इस वीडियो में हम मांस धातु के बारे में पढ़ेंगे। रस और रक्त दोनों धातु द्रव रूप में पाई जाती हैं, जबकि जो मांस धातु होती है वो घन रूप में पाई जाती है। रस रक्त द्रव रूप में पाई जाती है, जबकि जो मांस धातु होती है वह घन रूप में पाई जाती है। मांस धातु शरीर एवं अस्थियों को मजबूती प्रदान करने हेतु उनके ऊपर आच्छादित मतलब मांस धातु होती है वो अस्थियों को, शरीर की अस्थियों को कवर करती है, जिससे उन्हें बल प्रदान होता है। रस रक्त द्रव रूप में होते हैं, लेकिन मांस धातु घन रूप में होती है। और मांस शरीर एवं अस्थियों को मजबूती प्रदान करने हेतु उनके ऊपर क्या रहती है, आच्छादित रहती है। अब इसके बाद हम देखेंगे निष्पत्ति। तो यहाँ पर मांस धातु संस्कृत में मार धातु से निष्पन्न हुआ है। इसकी निष्पत्ति क्या हुई है, मार धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है मापन योग द्रव्य। ये मार धातु से निष्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है मापन योग अर्थ, क्योंकि रस रक्त तो द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। रस रक्त का यही एक प्रथम धातु है जो घन रूप में पाई जाती है, अर्थात जो घनत्व को प्रदान कर मूर्त रूप लेती है और मापन योग होने के कारण ही इसे मास कहते हैं। तो मास धातु की निष्पत्ति मार धातु से हुई और इसका अर्थ है मापन योग द्रव्य। अब हम इसके पर्याय देखेंगे। इसके पर्याय हैं पिशितम, तरसम, मासम, पलिलम, क्रव्यम, आमिषम। तो सबसे पहले इसका पर्याय है पिशितम अर्थात पिशित, फिर तरसम अर्थात तरस, मासम अर्थात मास, फिर क्या हो जाएगा मासम, फिर पलिलम अर्थात पलल, और फिर क्रव्यम और आमिषम। तो पिशितम, तरस, पिशित, तरस, मास, फिर पलल, एक एक क्रव्य और एक आमिषम। ये सभी मास के पर्याय हैं। अब हम इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, कैसे उत्पत्ति होती है, तो इसको पूरा ध्यान से देखते हैं। जो हमने खाना खाया आहार वो पंच भौतिक होता है, अर्थात उसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, अग्नि, ये सारी पांच भौतिक चीज होती है आहार में। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह पंच भौतिक से बना हुआ हमने आहार लिया। जब हम आहार लेते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, एक सार भाग होता है और एक मल भाग होता है। मल भाग अर्थात मतलब जो काम का नहीं है, पुरुष और मूत्र अलग से, और एक सार भाग होता है, इसको हम बोलते हैं अन्न रस। अब जो अन्न रस है उस पर रस अग्नि काम करती है। जब रस अग्नि काम करती है तो उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, सार भाग और किट्ट भाग। किट्ट भाग, इसका क्या होता है, किट कफ, मतलब रस अग्नि काम कर रही है तो किट क्या बन रहा है, कफ बन रहा है। तो मतलब रस का किट क्या है, कफ। और सार भाग के भी दो पार्ट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से रस धातु बनती है और इसी रस धातु का किट या मल क्या है, कफ है। और सूक्ष्म, सूक्ष्म के भी दो भाग होते हैं, एक उपधातु। तो रक्त रस की उपधातु है स्तन और आर्तव, और एक और इससे बनता सूक्ष्म से रक्त निर्माण अंश। अब रक्त निर्माण अंश पर क्या काम करेगी, रक्त अग्नि काम करेगी। जब रक्त निर्माण अंश पर रक्त अग्नि काम करेगी तो फिर इसके दो भाग होंगे, सार भाग और किट्ट भाग। अब रक्त का किट होता है पित्त, तो यहाँ पित्त बनेगा। सार भाग के भी यहाँ पर दो भाग होंगे, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से रक्त धातु बनेगी और सूक्ष्म के एक से उपधातु बनेगा और एक मांस निर्माण अंश बनेगा। तो रक्त का उक्त धातु होती है कंडरा और सिरा। अब जो यहाँ पर एक और सूक्ष्म से उपधातु और क्या बनेगा, मांस निर्माण अंश। तो इसके बाद हम देखेंगे मांस निर्माण अंश। अब मांस निर्माण अंश पर मांस अग्नि काम करेगी तो इसके भी दो भाग होंगे, सार प्रसाद भाग और मलकिट। तो इसका जो मांस का जो मल होता है वो होता है खमल। खमल अर्थात खाली स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर जहां पर आकाश रहता है वहां पर पाए जाने वाला पल, वहां पर पाए जाने वाला मल, जैसे कि नेत्रों में, कानों में, नाक में, बाह्य प्रजनन
जगह पर, तो वहां पर पाए जाने वाला मल को खमल कहते हैं। फिर 7 4 भाग के फिर 2 भाग के स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल धातु, स्थूल से मांस धातु, सूक्ष्म के 2 भाग के उपधातु और मेद निर्माण अंश। तो मांस का जो उपधातु है वो है वसा और सटित त्वचा, और यहाँ से मेद निर्माण अंश बन जाएगा। तो मांस का उपधातु क्या है? वसा और सटित त्वचा है, और मांस का मल क्या है? खमल है। तो ये उत्पत्ति हो गई पूरी। तो इस तरीके से उत्पत्ति होती है। जो खाना खाते हैं सबसे पहले रस की होती है, फिर रक्त की होती है, और फिर मांस की उत्पत्ति होती है। मतलब रस से रक्त की, और रक्त से फिर मांस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर एक श्लोक देखेंगे, वायव अम्बु तेजसा रक्तम ऊष्मणा च अभिसंयुतम। मतलब जो रक्त है वो वायु, अम्बु मतलब जल, और अग्नि, वायु जल और अग्नि की ऊष्मा से, ऊष्मा मतलब अग्नि की ऊष्मा से संयुक्त होकर, अभी संयुक्त होकर स्थिरता प्राप्यम, स्थिरता को प्राप्त करता है। मतलब जो रक्त होता है वो वायु, अम्बु अर्थात जल, और तेजसा अर्थात अग्नि, और ऊष्मा मतलब अग्नि की ऊष्मा से संयुक्त होकर स्थिरता को प्राप्त करता है, और इससे स्थिरता को प्राप्त कर इससे क्या होता है? मांस संयात, मांस का निर्माण होता है, मांस का निर्माण होता है। स्व ऊष्मणा पकमेव तत्, वह अपनी ऊष्मा से परिपक्व हो जाता है। तो वायु अम्बु तेजसा रक्तम ऊष्मणा चाभिसंयुतम स्थिरताम प्राप्त च अभिसंयुतम, स्थिरता प्राप्त मांस संयात स्व ऊष्मणा पकमेव तत्। रस और रक्त द्रव में पाए जाते हैं, परंतु वायु और अग्नि जल की क्रिया से रक्त धातु घनत्व को प्राप्त होता है, और इसे ही मांस कहते हैं। अब देखते हैं मांस धातु के कर्म। तो मांस धातु का पहला कर्म सिंपल सा है। मांस धातु का कर्म है शरीर की पुष्टि करना, और मेद की भी पुष्टि करना, शरीर और मेद की पुष्टि करना। तो मांस धातु शरीर और मेद की पुष्टि करता है। मांसम शरीर पुष्टि मेदसश्च, मांस धातु शरीर के बल की पुष्टि करता है। बल की पुष्टि होने पर, बल की पुष्टि होने पर मांस का रूप पेशी अस्थि के साथ मिलकर शरीर के सभी चेष्टामूलक कार्य को संपादन करता है। सबसे पहला कार्य सिंपल सा है, मांस शरीरम पुष्टि मेदसश्च, मांस शरीर की पुष्टि और मेद की पुष्टि करता है। बल की पुष्टि हो जाने पर जो मांस का रूप होता है पेशी, वो अस्थियों के साथ मिलकर शरीर के सभी चेष्टामूलक कार्यों को संपादन करता है। इसके बाद आगे देखेंगे, शिरा स्नायु अस्थि परमाणु संध्यस्त्र शरीराम पेशीवि संवृता अन्यत्र बलवंती भवन्त्यतः। शिरा स्नायु अस्थि परमाणु, शरीराम, शरीर का नाम मतलब जो शरीर में क्या है? शिरा है। शरीर में क्या है? जो भी शिरा मतलब ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, ये सारी चीजें हैं। स्नायु है, स्नायु का अर्थ यहाँ टेंडन से ले सकते हैं, जो मसल्स को बोन से अटैच करती है। शिरा स्नायु। अस्थि जो बोन्स हैं, अस्थि परमाणु जो बोन्स हैं, संधि अस्त्रस जो जॉइंट है। तो शिरा स्नायु अस्थि और संधि जो शरीर में क्या है? शिरा स्नायु अस्थि और संधि है। पेशी भी वो मल का मांस का एक स्वरूप होता है, मांस का विभक्त रूप होता है पेशी भी, उससे ढकी हुई संवृता अन्यत्र, उससे ढकी हुई, उससे आच्छादित रहती हैं। क्या कैसे आच्छादित रहती हैं? एक बार से देख लेते हैं क्या क्या चीजें आच्छादित रहती हैं उससे। एक शिरा, एक स्नायु, एक अस्थि और संधि।
ये लिखा है सिरा स्नायु अस्थि प्रवाणी संधिष्ट शरीराम। ये 4 चीजें। मांस का स्वरूप पेशी से ढकी हुई समृत अन्यत्र ढकी हुई रहती हैं बलवंती। और यह चीजें, ये सभी रचनाएं क्या होती हैं? बलवती, मतलब मांस से ढके होने के कारण इनमें बल आता है, बलवती भवन्त्यता। और ये शरीर के सभी अंगों को भी बल एवं आकार प्रदान करती हैं। तो वही चीज यहाँ पर हो जाएगी। शरीर की सिरा स्नायु अस्थि और संधि मांस का स्वरूप पेशी से आच्छादित रहती हैं। पेशी से आच्छादित होने के कारण ये सभी रचनाएं बलवती होती हैं। ये शरीर के अंगों को बल एवं आकार प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले हमने मांस का कार्य देख लिया है। मांसम शरीरम पुष्टि में तो सच, मांस शरीर और मेद की पुष्टि करता है। दूसरा कार्य हमने देखा है कि जो मांस होता है वो मतलब जो शरीर में सिरा स्नायु संधि और अस्थि होती हैं वह मांस से आच्छादित होती हैं और उसके कारण ये सभी रचनाएं बलवती होती हैं और यह शरीर को बल एवं आकार प्रदान करती हैं। ये सभी मांस के कर्म है। इसके आगे देखिए मांसा नेत्र निबद्धतानि स्रावी स्नायु। अच्छा, जो मांस और नेत्र है मतलब जो मांस के पिंड है, मांस के पिंड या मांस के छोटे छोटे टुकड़े, आप उसको पेशी भी बोला जाता है, जो पेश है जो वो किससे बंधे हुए हैं? निबद्धतानि मतलब बंधे हुए हैं, सिरा और स्नायु से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये टेंडेंस और स्नायु, स्नायु मतलब टेंडेंस और सिरा मतलब ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, ये सभी चीजें तो इन सिरा और स्नायु से बंधे हुए हैं। मांसा नेत्र निबद्धतानि सिरा स्नायु स्रावी स्नायु विस्तता अस्थिन आलंबनम। और ये अस्थिन मतलब अस्थियों का सहारा करके, मतलब अस्थियों के आजू बाजू रहते हैं। जो मांस के पिंड होते हैं वो सिरा और स्नायु से बंधे हुए हैं और क्या अस्थियों के आजू बाजू रहते हैं, मतलब अस्थियों का आश्रय करके रहते हैं। कृतवा ना सीरियते न पतंती चा। तो और ये अस्थियों को ना तो ढीला होने देती हैं और ना ही गिरने देती हैं। जो चौथी सिरा और स्नायु से बंधे हुए मांसपिंड हैं, ये अस्थियों का आश्रय करके रहने से अस्थियों को गिरने नहीं देता और तथा ढीला नहीं होने देता। अर्थात तो मांस धातु सिरा और स्नायु के साथ मिलकर अस्थि को सहारा प्रदान करती है। जो सिरा और स्नायु है, अर्थात मांस धातु सिरा और स्नायु के साथ मिलकर अस्थि को सहारा प्रदान करती है जिससे शरीर खड़ा हो। तो यहाँ पर यही है मांस अन्यत्र निबद्धतानि स्रावी स्नायु विस्तता। मांस अन्यत्र मांस के जो पिंड है वो बंधे हुए हैं सिरा और स्नायु से। अस्थिन आलंबनम अस्थियों का आश्रय लेकर रहते हैं। कृतवा नासीरते पतंती हुआ वह शरीर को ना तो अस्थियों को ना ही तो ढीला होने देती ना गिरने रहती हैं और उसी की वजह से शरीर खड़ा रहता है। तो ये सभी हो जाते हैं मांस धातु के कर्म। सबसे पहले देखा था मांसम शरीरम पुष्टि में तो सच। फिर दूसरा अपन ने क्या यहाँ पर क्या देखा था? तो मांस धातु दी है सिरा स्नायु। इसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पर?